प्राणायाम के 8 अंग होते हैं, जिसमें से जो पहला अंग होता है वो यम। उसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो में विस्तार से जान चुके हैं। आज हम जानेंगे प्राणायाम के दूसरे अंग नियम के बारे में। नियम अपने आप में ही ये दर्शा रहा है कि हमारी जो रूटीन, जो दिन की रूटीन होती है, दिनचर्या होती है, वो क्या होती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे सुबह हम उठते हैं, ब्रश किया, पेट साफ किया और स्नान किया, इसके बाद स्वाध्याय किया और जिस भी गॉड को आप मानते हो उससे प्रार्थना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो नियम प्राणायाम के 5 है: स्वाभिमान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो जैसे शरीर की शुद्धि तो हम विशेष उपाय से, बहुत सारे उपायों से कर लेते हैं, लेकिन हमें मन की शुद्धि भी का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि जब तक हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी, जो भी लालच है, अहंकार है, क्रोध है, द्वेष है, दूसरों की चीज़ों को देख करके मन में ये भाव आना कि वो उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, घृणा, नफरत जैसे जो भी ये सारे दुविचार होते हैं, उनको हम अपने मन में नहीं आने दें और अपने आप पर विजय प्राप्त करें। इसके लिए हमें प्राणायाम, योग जैसे अभ्यास को करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इन सब चीज़ों को अपने वश में कर सकते हैं। इसको मैंने कविता रूप में लिखा है, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। शौच नहीं है केवल शरीर की शुद्धि, शौच नहीं है केवल शरीर की शुद्धि, मन को भी रखना है पवित्र। शौच नहीं है केवल शरीर की शुद्धि, मन को भी रखना है पवित्र। राग, द्वेष, अहम, क्रोध को त्याग कर पारदर्शित होना चाहिए चरित्र। स्नान या मल मूत्र त्यागने से नहीं होता शरीर कोमल, स्नान या मल मूत्र त्यागने से ही नहीं होता है शरीर कोमल। सभी आंतरिक बुराइयों को निकाल कर मन की वृत्तियों को करना है निर्मल, तभी सही मायने में शौच का सत्य है अर्थ। तभी सही मायने में शौच का सत्य है अर्थ, नहीं तो समझे सब है अनर्थ। तो इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आहार को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसा आहार का सेवन कर रहे हैं। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेश ताज़ा भोजन करें तो जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। हो सके तो हफ्ते में एक बार अनाज, नमक, चीनी जैसी चीज़ों को छोड़ दे तो अपने आप में ही शरीर की शुद्धि हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और यदि हम प्राणायाम, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। स्वच्छ रहें, स्वच्छता पर ध्यान रखें, मानसिक शुद्धि पर भी ध्यान रखें। जय हिंद।